मंडी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सराज में हुई प्राकृतिक आपदा से अभी तक करीब 500 करोड़ से अधिक का ढांचागत नुकसान हुआ है। लोगों के घरों और दुकानों को छोड़कर सेब बागीचे और सैकड़ों बीघा कृषि योग्य जमीनें बह गई, जिससे सेब आर्थिकी और खेती किसानी को बहुत बड़ा झटका लगा है। आज से पूर्व इस कद नुकसान कभी नहीं हुआ। लोग बेघर तो हुए ही, बल्कि आजीविका कमाने के सारे साधन भी उनसे छिन गए हैं। इस तरह ढांचागत नुकसान के अलावा कृषि और बागबानी को भी सराज में हजारों करोड़ की क्षति हुई है। 500 से अधिक तो घर ढह गए हैं, जबकि इतनी ही गौशालाएं और आंशिक रूप से घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसका प्रशासन आकलन कर रहा है। मुझे लगता है ये कुल नुकसान 1000 करोड़ पार कर जाएगा। अब हमें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी, जिसके लिए हमें जहां राज्य सरकार का सहयोग चाहिए, वहीं केंद्र से भी मदद मांगने मैं खुद जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 2 दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मिलकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करवाया है। मैं उन्हें पहले ही कह रहा था कि बिना आंखों से देखे तबाही का अंदाजा लगाना संभव नहीं है। मैंने उन्हें वस्तुस्थिति भी बताई और पुनर्निर्माण के लिए विशेष पैकेज जारी करने की अब मांग भी की है। चेलचौक से जंजैहली की 56 किलोमीटर सड़क बहाल करने में 9 दिन लग गए। ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए था। आगे भी बिना सड़कें सही किए न बिजली के काम हो सकेंगे और न ही पेयजल की योजनाएं बहाल होंगी। लिहाजा मशीनों की संख्या गिनने से अच्छा है कि वास्तव में राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने मांग उठाई कि सर्दियों से पहले ही बेघर लोगों के लिए प्रीफेब्रिकेटेड जाए, ताकि लोगों को बर्फबारी के दिनों में दिक्कत न हो। अभी मकान बनाने में वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा कि बेशक त्रासदी ने हमें बहुत जख्म दिए हैं, लेकिन उससे ज्यादा हाथ हमें थामने और संभालने के लिए उठे हैं, जिसके लिए आप सभी का साथ हमारा हौसला है, हमारी ताकत है, जिससे हम इस मुश्किल दौर से लड़ेंगे और त्रासदी के दंश से उबरेंगे। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी के बाद से अनगिनत संख्या में लोग, समाजसेवी संस्थाएं हमारे साथ तन मन धन से जुड़ी हैं। सभी का निस्वार्थ सेवा भाव प्रशंसनीय है। इस मुहिम के लिए भारतीय जनता पार्टी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। लोग न सिर्फ स्वयं सहयोग कर रहे हैं, अपितु लोगों को भी सहयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लोगों की सेवा के लिए लोग खुद खतरनाक जगहों पर भारी भरकम बोझ उठाकर पहुंचा रहे हैं। ये सहयोग हम हमेशा याद रखेंगे। इस त्रासदी में हमारा साथ देने के लिए देवदूत बनकर आने वाले सभी महानुभावों का हम दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी सहायता का तिनका तिनका पाए आपदाग्रस्त लोगों तक पहुंचाएंगे। इस त्रासदी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, प्रदेश पुलिस, होमगार्ड के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। आप हमारे लिए किसी देवदूत से कम नहीं। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। दिन रात, धूप बरसात की परवाह किए बिना आप डटे रहे, बिना डरे, बिना थके, निस्वार्थ भाव से की गई आपकी इस सेवा के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। ये दौर बीत जाएगा, मुसीबत के वक्त आपका साथ हम हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने थुनाग, धार, जरोल और जंजैहली पहुंचकर प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने अपने पुश्तैनी घर का भी 10 दिन बाद आज मुआयना किया, जहां उनके घर के आगे से सेब बागीचा और किचन और गौशाला को नुकसान पहुंचा है, जबकि मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया है, जिसके आगे दरारें आ गई हैं। हमारे जो दानी सज्जन हैं, जो इस वक्त मदद करना चाहते हैं, वो मदद करें, लेकिन उसके बावजूद किसी भी अकाउंट में इस प्रकार से जो जानकारियां आ रही हैं कि इस अकाउंट में पैसा डाला जाए, उस अकाउंट में पैसा डाला जाए, ऑफिशियल कोई भी अकाउंट हमने अभी तक तय नहीं किया है। मैंने 3 चीज़ें तय की हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें। एक तो पहले जो लोग जिनकी दुखद मृत्यु हो गई है, दूसरा वो लोग जिन्होंने परिवार के सदस्य खोए हैं, यानी कि जिनकी अभी तक मिसिंग रिपोर्ट है, उनके परिवार को हम प्राथमिकता के आधार से जो मदद ज़्यादा कर सकते हैं वो मदद करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, जिस भी माध्यम से। और इसके अतिरिक्त आने वाले समय में हम पिछले कल मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठक की, तो उसमें हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है, और वो चर्चा ये की है कि हम आगे रिहैबिलिटेशन के लिए साथ प्लान शुरू करें, नहीं तो हमारे लोगों के लिए इस वक्त बहुत बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि बरसात के बाद सीधा सर्दी का मौसम आता है और सर्दी के मौसम में बहुत बड़ी कठिनाई इस इलाके में होती है। और उनके लिए कम से कम ठहरने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था हो,
इसके लिए अगर संभव हो सके तो शेल्टर होम आप बनाने की प्लान करें, जगह प्रशासन तय करे और शेल्टर होम जहां कंबाइंड किचन हो, कंबाइंड किचन के साथ साथ में जो है वहां पर कम्युनिटी किचन के साथ कम्युनिटी टॉयलेट्स हो, इस प्रकार की सुविधा दी जा सकती है। जो लोग बहुत बड़ी तादाद में अपने रिश्तेदारों के घरों में ठहरे हैं, जो लोग अपने घरों को खोने के बाद स्कूल के भवन में ठहरे हैं, महिला मंडल में ठहरे हैं, उनको एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। और इसके लिए कोई भी अगर संस्था हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल से बाहर, देश भर से कहीं से भी ऐसे शेल्टर होम बनाने के लिए अगर मदद करने के लिए आगे आने चाहती है, मैं उनका अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा और वो उनको सीधा मदद करें। और इसके अलावा जो दूसरा जो सहयोग के लिए जो कुछ लोग बोल रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, हमारे पास सूची है जिन लोगों की ज़िंदगी गई उनकी, जिन लोगों की अभी तक मिसिंग की रिपोर्ट है उनकी भी। अगर आप उनके परिवारों को मदद करना चाहते हैं, हम आपको डिटेल दे सकते हैं, उनका अकाउंट भी उपलब्ध करा सकते हैं। सीधा कोई दानी सज्जन, कोई संस्था अगर उनको मदद करना चाहती है तो सीधे उनके अकाउंट में उनमें उनके नाम पर चेक काट करके मदद कर सकते हैं। ये भी मेरा निवेदन है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मैं बड़ा स्पष्ट हूँ इस बात को लेकर के, यहाँ इस पुण्य के कार्य में जो सेवा का काम इस वक्त लोग कर रहे हैं, इसमें एक एक पैसा जो आया है वो पात्र व्यक्तियों तक पहुँचना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों के घर बह गए हैं, उनको अगर मदद करने की आपकी मंशा किसी की दानी सज्जन की है और कोई संस्था मदद करना चाहती है, कोई एनजीओ मदद करना चाहती है, हम उनका भी आपको अकाउंट दे सकते हैं, उनका एड्रेस दे सकते हैं। सीधा उनके नाम पर आप चेक काट कर उनको पैसा दे करके उनके घर को बनाने के लिए मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी गरीब बच्चे के लिए, गरीब परिवार के पालन पोषण के लिए मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास जो है वो ऐसी सूची आ रही है जो बहुत इंडिजेंट सर्कमस्टांसेस में है, जो ऐसे गरीब हालात में हैं, उनको भी अगर आप मदद करना चाहते हैं वो सूची भी हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप सीधा अपने अकाउंट के माध्यम से, चेक के माध्यम से उनको पैसा ट्रांसफ़र करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सरकार से मैंने बड़ा स्पष्ट निवेदन किया है, हमको 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए से ये नहीं होने वाला है। सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए स्पेशल जो है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो है जो तैयारी की जाए प्रोजेक्ट्स की, और उसके तहत जैसे हमारे आईपीएच के हमारे बहुत सारे स्कीम जो है जो डैमेज हुई हैं, तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो है फंड की प्रोविज़न उसमें होनी चाहिए ताकि वो पैसा सीधा स्वीकृत होकर के यहाँ आए। और जो फ्लड प्रोटेक्शन के लिए वो भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए, यहाँ का स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बन करके सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए वो पैसा केंद्र में स्वीकृत करने के लिए जाए। हम भी मदद करेंगे, हम भी बात करेंगे ताकि वो पैसा सीधा आकर के यहाँ इन इलाकों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जा सके। और ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो बातें मुझसे की हैं वो उन बातों को लेकर के वो अमल में लाएंगे और सराज विधानसभा क्षेत्र की संकट की घड़ी में मदद करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू।